कल हमने जाना कि अनुशासन कैसे इंसान को बदल देता है। आज जानेंगे कैसे मुश्किल समय में भी हार ना माने। अर्जुन अब और गहराई से समझना चाहता था। उसने पूछा, हे माधव, जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगे तो खुद को टूटने से कैसे बचाएं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, मुश्किल समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होता, वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। पहला नियम, स्थिति को स्वीकार करना जिसे तुम बदल नहीं सकते। उसे लेकर दुखी होना तुम्हें और कमजोर करेगा। अर्जुन के मन में बात बैठ रही थी। दूसरा नियम, अपने लक्ष्य को याद रखना। मुश्किल समय में लोग अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और रास्ता बदल देते हैं, लेकिन जो डटा रहता है वही अंत में जीतता है। अर्जुन के अंदर फिर से ऊर्जा जाग रही थी। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, खुद पर विश्वास बनाए रखना। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब अर्जुन के चेहरे पर अडिग आत्मविश्वास था। उसे समझ आ चुका था कि कठिन समय स्थायी नहीं, लेकिन मजबूत इंसान जरूर स्थायी बन जाता है। मुश्किल समय नहीं, बल्कि हमारा नजरिया हमें हराता है। अर्जुन अब और भी स्थिर हो चुका था, लेकिन उसने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा, हे माधव, हर परिस्थिति में खुद को शांत। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। जब तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तभी तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। अर्जुन के मन में गहरी समझ उतर रही थी। पहला नियम, अपने विचारों को देखना सीखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी शांति या अशांति का कारण बनते हैं। दूसरा नियम, हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरना। जल्दी में दिया गया जवाब अक्सर पछतावा बन जाता है, लेकिन सोच कर दिया गया जवाब तुम्हारी ताकत बनता है। अर्जुन के चेहरे पर गहरी शांति थी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, वर्तमान में जीना। जब तुम अतीत में फंसे रहते हो या भविष्य की चिंता करते हो, तो तुम्हारी शांति खो जाती है। लेकिन जब तुम वर्तमान में रहते हो, तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। अब अर्जुन पूरी तरह शांत था। उसके अंदर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ स्थिरता और विश्वास। शांति पाने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता, बस छोड़ना पड़ता है। अगले भाग में जानोगे कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके सही फैसले लें। जय श्री कृष्ण।